नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल और उन खेलों के खिलाड़ियों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हर एक एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो पहले हम राष्ट्रीय खेलों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उनके खिलाड़ियों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। इसीलिए पहले वीडियो को आप पूरा देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। तो सबसे पहले है स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध, जिसे बुल फाइटिंग कहते हैं। तो ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और वैसे भी इसे याद करना भी आसान है। तो देखिए, अगर कोई बुल से फाइट करेगा तो उसे पेन तो होगा ही ना, क्योंकि अगर सांड से लड़ाई करेगा, सांड कहीं इधर उधर मार देगा तो उसे पेन होगा। तो स्पेन में क्या है, पेन यानी कि दर्द, और बुल से फाइटिंग करेगा कोई तो पेन तो होगा ही। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बुल फाइटिंग। ये आसान है याद रखना, आपको याद भी रहेगा। और दूसरा देश है चीन, और चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, टेबल टेनिस। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये टेबल टेनिस है और इसे याद रखना भी आसान है। तो जो चाइना के नागरिक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, चाइनीज। तो टेबल टेनिस के पीछे क्या है, टेनिस। तो टेनिस और चाइनीस अगर आप इनको साथ साथ बोलेंगे तो इनको बोलने में एक सिमिलरिटी लग रही है, चाइनीस टेनिस, चाइनीस टेनिस। तो इस प्रकार आपको ये याद रहेगा। देखना, जब भी प्रश्न एग्जाम में आएगा ना, तो चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा, तो ये कभी गलत नहीं होगा। अभी हम देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, तब भी ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। टेबल टेनिस और चाइनीस, तो चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, टेबल टेनिस। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे 3 देश हैं, इन तीनों देशों का एक ही राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका, वेनेजुएला और क्यूबा। इन तीनों देशों का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। याद रखिएगा कौन कौन से देश हैं, अमेरिका, वेनेजुएला और क्यूबा। अमेरिका तो आपको पता ही है, और जो वेनेजुएला है ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पर पेट्रोलियम के बहुत ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं वेनेजुएला में। और जो क्यूबा है ये कैरेबियन सागर में, जो कैरेबियन आइलैंड हैं उनका देश है क्यूबा। तो अमेरिका, वेनेजुएला और क्यूबा, इन तीनों देशों का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बेसबॉल। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बेसबॉल है और इसे याद रखना भी आसान है। आपको पता ही है कि जो अमेरिका है आज के समय तो अभी सुपर पावर है, पर आने वाले टाइम में ये सुपर पावर नहीं रहेगा, पर अभी तो सुपर पावर है। तो सुपर पावर ये कैसे बना, क्योंकि इसने अपने बेस को मजबूत किया, इसने अपने बेसिक्स पे ध्यान दिया। क्या मजबूत किया इसने, बेस मजबूत किया। तो अमेरिका का खेल कौन सा राष्ट्रीय, बेसबॉल, क्योंकि इसने अपने बेस पर ध्यान दिया, इसीलिए अमेरिका आज इस हालत में है कि सुपर पावर बना हुआ है। तो इसे आप याद रख पाएंगे कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बेसबॉल, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको ट्रिक बताई। और वैसे भी बिना ट्रिक के आपको याद रहता है तो बहुत अच्छा है। अमेरिका, वेनेजुएला और क्यूबा, इन तीनों देशों का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बेसबॉल। उसके बाद आगे देखते हैं फ्रांस, इटली और इजराइल, इन तीनों देशों का राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल है। तीनों देशों का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, फुटबॉल। और इसमें से जो फ्रांस है, ये तो बहुत बार पूछा गया है कि फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो फुटबॉल है और इसे याद रखना आसान है। फ्रांस की राजधानी कौन सी है, पेरिस है। और पेरिस में क्या है, पैर। तो पैरों से खेले जाने वाला सबसे मशहूर खेल कौन सा है, तो जब भी पैरों से खेले जाने वाले मशहूर खेल का नाम आएगा तो क्या आएगा, फुटबॉल। तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। और जो इटली है, यहाँ पर भी फुटबॉल बहुत खेला जाता है। 4 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ इटली ने, इसीलिए यहाँ का भी जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल है। और इजराइल का भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल ही माना जाता है। तो तीनों देशों को आप याद रखना कि फ्रांस, इटली और इजराइल, इन तीनों देशों का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। अमेरिका, वेनेजुएला और क्यूबा, इसका राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। तो एक बार आप इस वीडियो को सुन लीजिए और दोबारा आप इसको रिवीजन कर लेंगे ना, तो ये गलत नहीं होगा। और अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम देखेंगे ही। उसके बाद आगे देखते हैं। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। ये तो आसान ही है, इंग्लैंड ही जन्मदाता है क्रिकेट का, और ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता ही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है क्रिकेट की। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों का ही राष्ट्रीय खेल है क्या है, क्रिकेट। ये आसान है। उसके बाद देखते हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, रग्बी यूनियन। तो रग्बी यूनियन न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है और रग्बी में ही सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या होती है। वो आगे हम अभी पढ़ेंगे कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होती है, तो रग्बी में। तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, रग्बी। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, क्रिकेट।
उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे है कनाडा। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। तो जो कनाडा है आपको पता है नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और ऊपर देखें ध्रुवों के काफ़ी करीब है, तो ज़्यादातर बर्फ़ जमी रहती है ऊपर वाले इलाके में। तो यहाँ का जो खेल भी है वो कौन सा है? आइस हॉकी। तो सर्दियों में यहाँ का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी, पर गर्मियों में यहाँ का राष्ट्रीय खेल हो जाता है लैक्रोस। तो दोनों ही याद रखेगा। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गर्मियों के दौरान कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाता है? तो वो लैक्रोस होता है और सर्दियों में आइस हॉकी। उसके बाद देखते हैं तो रूस। तो रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बैंडी। हो सकता है अपने किताबों में अलग अलग नाम पढ़े हों, अगर आपने लूसेंट पढ़ा होगा तो वहाँ पर अलग बताया होगा, पर ये ऑफिशियल राष्ट्रीय खेल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो रूस का राष्ट्रीय खेल है बैंडी। इसे याद रखना भी बहुत ही आसान है। कैसे? देखिए, आज के समय जो हालात हैं आप देख ही रहे हैं कि जो रूस है यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। तो सभी देशों ने क्या किया हुआ है, जितने भी देश हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, अमेरिकन कंट्री हैं, इन्होंने क्या किया है कि रूस के ऊपर बैन लगा दिया हुआ है। बैन लगा के रखा हुआ है ना। तो इस समय देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सैंक्शन यानी कि बैन किसी पर लगाया गया है तो वह रशिया, दूसरे नंबर पे नॉर्थ कोरिया, फिर आता है ईरान, पर सबसे ज़्यादा बैन किस पर लगा हुआ है अभी वर्तमान में देखा जाए तो वो रशिया ही है, क्योंकि वो युद्ध कर रहा है। तो बाकी देशों ने उस पर बैन लगाया हुआ है, सैंक्शन लगाया हुआ है। अमेरिका ने भी लगाया हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज ने भी लगाया हुआ है, कुछ अफ्रीकी देशों ने भी लगाया हुआ है, तो उन्होंने बैन लगाया हुआ है रूस पर। तो इसे आप याद रखेंगे कि जो रूस का राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? बैंडी। इतने बैन लग चुके हैं इस पर कि इसका राष्ट्रीय खेल है बैंडी। तो ये एक आइस हॉकी का प्रकार है बैंडी, जो कि रूस का राष्ट्रीय खेल है। तो हमने देखा कि कनाडा के दो राष्ट्रीय खेल हैं, गर्मियों के दौरान होता है लैक्रोस और सर्दियों के दौरान होता है आइस हॉकी। और जो रूस है, रूस का राष्ट्रीय खेल है बैंडी। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है गोल्फ। याद रखिएगा कौन सा है? गोल्फ। उसके बाद है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये है बुशकशी। क्या नाम है इसका? बुशकशी। तो ये ऐसे यूनिक नेम है जो आपको याद भी रहेंगे। तो जो बुशकशी है ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? अफगानिस्तान का। तो इस खेल में क्या होता है कि बहुत सारे घुड़सवार होते हैं जो भाग लेते हैं, और इनके बीच में क्या किया जाता है कि एक मृत बकरी को यानी कि बकरी को मारकर रख दिया जाता है। तो ये घुड़सवार क्या करते हैं, उसको खींचते हुए लेकर जाते हैं और एक रेखा होती है उससे पार करना होता है। मतलब इनको क्या करना होता है, जो बकरी को मारकर रखा जाता है उसको खींचते हुए रेखा को पार करना होता है। तो जो रेखा को पार कर जाएगा वो जीत जाएगा। मतलब कि एक प्रकार के ये अपनी वीरता को दिखाते हैं इस खेल से। बुशकशी नाम है इसका। तो जो ये ऐसा खेल है यहाँ पर तो कहीं खेला नहीं जाएगा, तो ये अफगानिस्तान में ही खेला जाता है। बुशकशी नाम है इसका, याद रखना। क्या नाम है? बुशकशी। कहाँ का है? अफगानिस्तान का है। उसके बाद देखते हैं अगला देश भूटान। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीर अंदाजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया था कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीर अंदाजी। तो भूटान के पीछे क्या है? तान। तो जब भी तीर अंदाजी की जाती है तो वाण को धनुष में लगा के पीछे पूरी तरह से तान दिया जाता है, तो तान के उसको छोड़ दिया जाता है। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है इससे आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो भूटान का राष्ट्रीय खेल है वो तीर अंदाजी है। उसके बाद देखते हैं तो हमारे पड़ोसी देश हैं ये नेपाल और श्रीलंका, इन दोनों का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। याद रखिएगा। हो सकता है आपने नेपाल का राष्ट्रीय खेल कोई और पढ़ा हो, पर याद रखिएगा 2017 में जो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है इसे बदल दिया गया है। अब इसे कर दिया गया है वॉलीबॉल। इससे पहले आपने और कोई पढ़ा होगा, पर अब इसे बदल दिया गया है। 2017 में नेपाल के राष्ट्रीय खेल को बदल दिया गया है। अब वर्तमान में कौन सा है? वॉलीबॉल। तो ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो नेपाल और श्रीलंका दोनों का ही राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल। तो तीनों पड़ोसी देश के देख लेना, भूटान का है तीरंदाजी, नेपाल और श्रीलंका का है वॉलीबॉल। उसके बाद आगे देखते हैं तो आगे है जापान। तो जापान का राष्ट्रीय खेल है सूमो। अपने किताबों में हो सकता है जूडो पढ़ा हो, पर सूमो है, याद रखिएगा। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सूमो। तो ये आप देख ही रहे हैं, इसमें जो मोटे मोटे ये आदमी होते हैं लड़ते हैं आपस में, तो इसे सूमो कहा जाता है। आपने टीवी पर देखा होगा। तो ये जापान का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। आपको पता ही होगा हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, ये जरूर याद रखिएगा। भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। आपको लगता होगा कि जो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल है, नहीं, भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। पर जो हॉकी है वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल जरूर है, पर भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। याद रखिएगा, हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? पाकिस्तान का। भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। जापान का है सूमो और पाकिस्तान का हमने पढ़ा हॉकी। उसके बाद आगे देखते हैं तो आगे है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। कौन सा? बैडमिंटन। उसके बाद है बांग्लादेश। तो ये पड़ोसी देश बचा हुआ था, तो इसका राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। हमने पीछे कौन कौन से देखे? तो देखिए हमारे पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय खेल आपको पता होने चाहिए। तो भूटान का हमने पढ़ा था तीरंदाजी, और कौन कौन सा पढ़ा?
पाकिस्तान का पढ़ा हॉकी, नेपाल और श्रीलंका का कौन सा देखा था? तो वॉलीबॉल। और बचा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी। और अफगानिस्तान का हमने देखा था बुशकशी। मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, अफगानिस्तान का बुशकशी और बांग्लादेश का कबड्डी, याद रखेगा। तो इंडोनेशिया का बैडमिंटन और बांग्लादेश का कबड्डी। उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे हंगरी। हंगरी का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वाटर पोलो। वो भूखा है फिर भी उसे पानी दिया जा रहा है कि पानी पी लो, वाटर पोलो। तो हंगरी का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वाटर पोलो। उसके बाद है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ताइक्वांडो। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साउथ कोरिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ताइक्वांडो है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर हमने प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल देख लिए। अब हम खिलाड़ियों की संख्या देखते हैं। तो अब हम खिलाड़ियों की संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि बताइए टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो मैंने इन्हें एक साथ लिख दिया है, एक ही बार में हम देख लेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले है टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में आपको पता ही है 2 ही खिलाड़ी होंगे, तो इनमें आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन्हें एक बार देख लेंगे ना, इसी प्रकार जैसे मैंने लिखे हैं, मतलब क्रम वाइज, सबसे पहले कम खिलाड़ी, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, एक बार इन्हें पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो टेबल टेनिस तो वैसे भी पता है 2 खिलाड़ियों की संख्या होती है। दूसरा खेल आगे पोलो। तो पोलो में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? 4। तो पोलो से आपको याद रखना है 4। कैसे याद रखेंगे? इन्हें याद रखना भी आसान है। अगर आप पढ़ेंगे पोलो तो जो पा है ना वो 4 की तरह दिखता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पा होता है वो 4 की तरह लिखा जाता है ना। तो पोलो में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है। उसके बाद है बास्केटबॉल, इसमें 5। तो देखिए बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एक है नेटबॉल, ये आगे देख रहे हैं आप, यह है नेटबॉल। तो इनको तीनों को एक साथ याद रखना, बास्केटबॉल, फिर वॉलीबॉल, फिर नेटबॉल। बास्केटबॉल में होते हैं 5, वॉलीबॉल में होते हैं 6 और नेटबॉल में होते हैं 7। इसी प्रकार आप क्रम से याद रखना, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और नेटबॉल। अगर आप देखेंगे भी तो जो बास्केटबॉल है ये बड़ा है, अगर इंग्लिश में भी लिखेंगे तो ये सबसे बड़ा है, वर्ड में देखा जाए बास्केटबॉल बड़ा है, फिर वॉलीबॉल आएगा, फिर नेटबॉल आएगा। इसी प्रकार आपको क्रम में लिखना है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और नेटबॉल। बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6 और नेटबॉल में 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है। अगर 2 बार इसे आप पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं वाटर पोलो। तो ये इंपॉर्टेंट है, पोलो में 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है, पर वाटर पोलो में 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है। और इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, तो आपने साइंस में पीएच मान पढ़ा होगा ना, पीएच मान, पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो जो शुद्ध पानी होता है, प्योर वाटर होता है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो 7 होती है। न्यूट्रल होता है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की 7 से कम वैल्यू हो तो फिर एसिड यानी कि अम्लीय हो जाती है, अगर 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय होती है। तो जो शुद्ध पानी होता है, प्योर वाटर होता है, वो न्यूट्रल होता है, तो उसकी जो पीएच वैल्यू होती है कितनी होती है? 7। तो वाटर पोलो में क्या, वाटर, तो जो प्योर वाटर है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7। इससे आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने साइंस पढ़ी होगी, तो आशा करता हूँ आपने पीएच मान भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो प्योर वाटर होता है उसकी जो वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7। तो जो वाटर पोलो है इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी? उसके बाद जो कबड्डी है, कबड्डी में भी 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है। अगर आप गांव में कबड्डी खेलते होंगे तो ऐसे भी आपको पता है कि 7 खिलाड़ी होते हैं। इसको तो याद रखना आसान ही है, क्योंकि कबड्डी भारत का ही खेल है, तो 7 खिलाड़ी होते हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। हमने नेटबॉल तो पढ़ ही लिया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और नेटबॉल हमने साथ ही साथ देखा था, 5, 6 और 7। उसके बाद जिम्नास्टिक, तो जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ियों की संख्या होती है। उसके बाद है खो खो और बेसबॉल। तो खो खो में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? 9। और बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है। वैसे भी अगर आप देखें खो और 9, ये बोलने में भी सिमिलरिटी आ रही है, खो 9, खो 9, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। और वैसे भी खो खो में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? 9। और जो बेसबॉल है इसमें भी 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है, इसे भी याद रखना, कितनी होती है? 9 खिलाड़ियों की संख्या। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और नेटबॉल, इनको मैंने आपको एक साथ याद रखने को बताया था, 5, 6 और 7। जो बेसबॉल है इसे अलग से याद रखना, और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमने जो बेसबॉल है उसको बेस से रिलेट किया था ना, तो बेसबॉल में क्या है? बेस। तो अगर आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा तो बताइए कि आप कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? नो, नहीं क्लियर कर सकते ना। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपका बेस मजबूत होना चाहिए। मैंने अभी आपको पीछे भी रिलेट कराया था ना कि अमेरिका का बेस मजबूत था, इसीलिए वो एक सुपर पावर बन पाया। तो अगर आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा तो आप कैसे एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे? तो बेस आपका मजबूत होना चाहिए। तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? 9। बिना बेस मजबूत हुए आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? 9। ये एक तरीका है जिससे मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, इससे आपको ये याद रहेगा। और अगर आप इसके रिवीजन कर लेंगे तो ये आपको भूलेगा नहीं। उसके बाद देखते हैं क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन तीनों में ही 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। ये तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इसमें कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? 11।
उसके बाद एक बचा रग्बी फुटबॉल। तो मैंने आपको बताया था ना कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होती है, रग्बी फुटबॉल। कितने? 15 खिलाड़ियों की संख्या होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, तीरंदाजी। अगला प्रश्न है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो बताइए अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अमेरिका ने किस पर ध्यान दिया था? बेस पर। तो ऑप्शन बी, बेसबॉल। अगला प्रश्न है खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। तो खो खो में बताइए कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो सांड युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बताइए एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा 15 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है रग्बी फुटबॉल में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन डी 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट इन तीनों में ही 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कि आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बताइए आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो जो बेसबॉल है इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 9 इसका सही जवाब होगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ये तो आसान ही है। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।